सेक्टर 1 क्रॉस करने वाली है। उसकी रैंक 1 बढ़कर अब 52 हो गई है। अब आगे डाउनहिल सेक्शन आने वाला है। कार के फ्रंट पर लोड अप बढ़ेगा। ब्रेक के बैलेंस को ठीक से एडजस्ट करना। ओवर। क्या आप पैनल 3 का स्विच बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं इस कार से अभी दोस्ती बढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्या? उसने स्पीड बढ़ाने की बात की क्या? तो अब तक वो फास्ट ड्राइव नहीं कर रहा था? ये कनाटा आखिर है कौन? उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता है? मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। एक जान पहचान का बंदा उसको लेकर आया था। मिलने पर ही मैं समझ गया था कि वो एक अच्छा लड़का है। बस इतना पता है कि वो इंग्लैंड के किसी नामी रेसिंग स्कूल से ग्रेजुएटेड है। गुड वर्क मिस्टर ओगाटा। ब्रेक्स के साथ साथ सस्पेंशन सिस्टम का पूरा बैलेंस बहुत ही अच्छी तरह से ट्यून्ड है। इस कार के साथ मैं अपना पहला गोल आसानी से अचीव कर सकता हूँ। वो आखिरकार टॉप 50 में आ ही गया और वो डाउनहिल में बहुत ही फास्ट है। लगता है इस रेस में एक नया स्टार उभरने वाला है। कातागिरी कनाटा, 19 साल का। नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? मायबाशी को कॉल करो। नहीं, ryusuke को कॉल करो जल्दी, अभी के अभी। Twin World for all.me। मैं बोल रहा हूँ ryusuke, क्या तुम रेस देख रहे हो? अभी तो नहीं, मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी करनी है कुछ देर में। उसी की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो बंदा रेस में आ गया है, फुजीवारा का स्टूडेंट। उसने रिविंगटन नाम से रजिस्टर नहीं किया, कातागिरी नाम से किया है। इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। ऐसा है क्या? ये तो चलो अच्छी खबर है। उस लड़के पर नजर रखो फुमिहिरो। वैसे एआई ने पहले ही उसके ऊपर अटेंशन फ्लैग लगा दिया है। हो सकता है कि ये वो बंदा हो जो मेरे सेट किए गए रूल्स को सही तरह से समझ पाए। नई एमएफजी जनरेशन की शुरुआत। मुझे ऑपरेशन शुरू करना है, मैं रखता हूँ। इसका रिएक्शन हमेशा की तरह ठंडा है। मेरे सेट किए गए रूल्स को सही तरह से समझ पाए, इसका मतलब क्या है? तुम्हें इस बारे में मैंने बात करते कभी नहीं सुना। ryusuke! कार 86 रैंक में बहुत कमाल की स्पीड से आगे बढ़ रही है। अभी वो 44th प्लेस पर है। ऑटो रिक्रॉस करते ही वो लेग साइड एरिया छोड़कर फिर से अपहिल सेक्शन में एंटर करेगा। कार 86 एक पोजीशन पीछे हो गई है। अपहिल पर ये थोड़ा स्लो है। लगता है टोयोटा 86 GT को एग्जॉस्ट वॉल्यूम के मामले में बाकी कार्स के मुकाबले काफी डिसएडवांटेज है। वो ओल्ड रूट 1 के सबसे ऊंचे पॉइंट को क्रॉस करने वाला है और फिर सेक्टर 3 में एंटर करेगा। यहाँ की परफॉर्मेंस ओडावारा पाइक्स पीक रेस का फाइनल रिजल्ट का फैसला करेगी। ये कोई बनाई हुई बात नहीं है। मिस्टर ओगाटा, मुझे लगता है मैं थोड़ा और तेज जा सकता हूँ। ये लड़का ओगाटा, मुझे एक्सपेक्ट दो। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, अब सेक्टर 3 आने वाला है। इसे हल्के में मत लो। मैंने जो तुम्हें समझाया था, क्या उसे भूल गए कनाटा? इस कोर्स को ठीक से ना जानने वाले ड्राइवर के लिए खतरनाक हो सकता है। ओवर। फिक्र मत करिए सीनियर रायबा, क्योंकि कोर्स की पूरी इमेज मेरे दिमाग में अच्छी तरह से चल रही है। मुझे अब फोकस करना होगा। माफ करना, मगर अब मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। ओवर। तो ठीक है, वो सेक्टर 3 में एंटर कर चुका है। यहाँ से फिनिश लाइन तक 864 मीटर्स का एलिवेशन डिफरेंस है। जैसे कोई मेटेओर नीचे आ रहा हो, इतना स्टीप स्लोप है। नया रेसर कातागिरी कनाटा इसे बहादुरी से चैलेंज करेगा। क्या जीत उसका इंतजार कर रही है? शोहरत या फिर एक बुरी हार? MF Ghost। MF Ghost। ये लड़का भी ना जब वापस आएगा मेरे हाथों से बचेगा नहीं। सीनियर्स की इज्जत ना करने की क्या सजा होती है, इससे अभी पता चलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स काफी जबरदस्त है, हाँ, लेकिन जिनकी ट्रेनिंग रेस ट्रैक पर हुई है, ये समझ ही नहीं सकते कि एक नेचुरल डाउनहिल कितना खतरनाक होता है। स्कूल में जो कुछ भी सीखा है, असल दुनिया में वो नॉलेज कुछ ज्यादा खास काम की नहीं होने वाली है। समझे तुम कनाटा?
ये क्या हो रहा है? जब भी वो कोई चेक पॉइंट क्रॉस करता है इसकी रैंकिंग बढ़ जाती है। सच कहूं तो ये काफी कमाल है। ये सच में उस लेजेंडरी डाउनहिल ड्राइवर का स्टूडेंट ही है। अब इस बात में मुझे कोई शक नहीं बचा है। सिक्स तो एकदम कार्ड जैसी लग रही है। हैरानी नहीं होगी कि वो किसी भी वक्त स्लिप कर जाए। नहीं, क्या वो कुछ कॉर्नर्स को जानबूझकर स्किड करके पास कर रहा है? सच में तुमने ये सोच लिया है ना कि तुम ये खतरनाक काम पूरा करना चाहते हो? तुम इतने सीरियस हो कनाटा? कनाटा सीरियस ही है। वो दूरी कम करके प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करना चाहता है। वो क्वार्टरली 15 में घुसना चाहता है? नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो एक 86 चला रहा है। हाँ, चांसेस कम जरूर है, लेकिन जीरो नहीं है। इस सिचुएशन में हमें उसके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारे लिए अभी यही करना ज्यादा सेफ होगा कि हम उसके स्पिरिट को हाई रखें। ड्राइवर की साइकोलॉजिकल स्टेट मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, तो क्यों ना ये टैक्टिक ट्राई करें? क्या कहा? सच में? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम उसे और उस्का रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, उस पर भरोसा रखो। वो लड़का, अब कैसे कहूं, वो पहले ही तुम्हारी सोच से बेहतर ड्राइवर बन चुका है। प्रीलिम्स का ये 5th रैंक होल्डर समझ सकता है। सीधी बात यह है कि अब हम लोग सेम लेवल पर नहीं हैं। चलो जल्दी करो, ओगाटा उसे बताओ। ओगाटा बोल रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक तरफा इंफॉर्मेशन देता हूँ, तुम्हें रिप्लाई करने की जरूरत नहीं। 26 गाड़ियाँ बाकी है। ओवर। गुड जॉब मिस्टर ओगाटा, मुझे बस इतना ही जानना था। सेक्टर 3 एंटर करते ही इसकी रैंकिंग काफी ऊपर आ गई है। क्या ये सच में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है? ये लड़का पोटेंशियल से भरा हुआ है। ये है कातागिरी कनाटा। लेकिन जिस तरह से ये ड्राइव कर रहा है उसमें न जाने मुझे क्यों खतरनाक सी फीलिंग आ रही है। ओडावारा पाइक स्पीक की खासियत, डेथ जोन अब उसके सामने आने वाला है। लाइव रिपोर्टर मिस्टर तनाका तो आज ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। हर तरफ एक बेचैनी है। कनाडा हाकोने की माउंटेन्स में है। कनाडा, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम एमएफजी में पार्टिसिपेट। Otherwise, I would have told him. यहाँ टाइगर्स, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल और बियर सब होते हैं। ये खतरनाक जानवर हर जगह होते हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है। तुम जैसे सॉफ्ट लड़कों के लिए ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। कनाटा, तुम बुद्धू हो और झूठे भी। तुमने ही तो बोला था मुझे कि तुम जापान इसीलिए आए हो ताकि तुम अपने डैड को ढूंढ सको। व्यूअर्स देखिए, ओल्ड कोवाकिन एरिया पूरी तरह से कोहरे से ढक चुका है। माउंट फूजी के नॉर्थ साइड पर कुछ साल पहले जो बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसकी जहरीली गैस हवा की वजह से यहाँ इन जंगलों में आती रहती है। ये पुरानी हॉट स्प्रिंग स्ट्रीट, जहाँ अब कोई नहीं आता, ये साल भर एकदम गहरे कोहरे से ढकी रहती है। इस घोस्ट टाउन में आज मौत किसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है? और ये रही कार नंबर 86। वो इस डेथ जोन में एंटर कर चुका है। आज का कोहरा बाकी दिनों के मुकाबले पहले से भी